नमस्कार, बोलो बजरंगबली की जय। कल से मंगल ग्रह का जो ग्रहों के सेनापति हैं उनका दंगल होगा। वह आपके सिंह राशि वालों के लिए 10वें भाव में आएंगे और उनके आने से पहले ही आपका जो ऊर्जा है, आप में जो उत्साह है, आप में जो उमंग है, आप में जो रुतबा जो आप दिखाने जा रहे हैं, कोई ऐसा कार्य करेंगे, कोई ऐसा परिचय किसी से होगा, इस 45 दिन के अंदर में कोई बड़ी कार्य सिद्धि, आप किसी के बड़े अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है और बड़े ओहदा वाले, बड़े पद पदवी वालों से आपकी भेंट मुलाकात निश्चित तौर पे होगी, जिससे कि आपकी भाग्य की रेखा बदल जाए। 45 दिन तक इस मंगल का जो प्रभाव है 10वें भाव में बहुत ही योग कारक होने जा रहा है और साथ दे रहे हैं राजा सूर्य, जो आपके ग्रहों के राजा हैं, सिंह राशि के सूर्य देवता। वह बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाकर 11 भाव में और आपको सोने पे सुहागा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके और आगे बढ़ेंगे 12 स्थान में जो भारतवर्ष में रह के या विदेश में रह के, जो विदेश से भारत से इनकम का स्रोत बनाना चाहते हैं, जो भारत से विदेश का इनकम स्रोत बनाना चाहते हैं, ऐसी सोच विचारधारा जो रखने वाले हैं, उनका अब जो कार्य गति है वो प्रगति में देखने को मिलेगी और सकारात्मकता उसमें आपको दिखेगा। चाहे विद्यार्थी की पढ़ाई की बात हो, चाहे रोजगार उद्योग धंधा की बात हो, चाहे कोई ओल्ड व्यक्ति है, कोई मरणासन व्यक्ति है, तो उसके लिए ये मोक्ष कारक समय रहेगा। वैसे कुंडली में बताया गया है कि गुरु अगर लग्न में हो या पंचम में हो, 9वें भाव में हो, तो आप पूर्व जन्म में बहुत ही बड़े मिलनसार, परोपकारी और सात्विकता के साथ आप में दार्शनिकता का भाव, गतिविधि, विचारधारा, हमेशा परोपकारिता की भावना से आप ओतप्रोत रहते हैं और सबके भला चाहते हैं। यह है जिसके लग्न में गुरु हो, पंचम में गुरु हो, 9वें भाव में शुभ योग में हो, शुभ अंश में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शुभ विचारधारा वाले होते हैं, धर्म कर्म वाले होते हैं, आस्तिक होते हैं मित्रों। लेकिन ऐसे लोग के साथ कोई गलत कार्य करने वाले, 420 करने वाले, धांधली करने वाले से कभी मुलाकात हो जाती है, कोई कर बैठता है, तो भगवान तुरंत उसको ऐसा दंडित करते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो सीधे साधे भोले वाले हैं, वह समझो भोले बाबा के स्वरूप हैं। भोले बाबा उसको दंडित करते हैं, त्रिशूल से दौड़ाते हैं। निर्मल मन वाले को, सीधे साधे भोले वाले को जो कष्ट पहुंचाते हैं, जो 420 करते हैं, जो उनका दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है। उसके परिवार में एक से एक आफत विपत्ति मिलती है। कई लोग बोलते हैं हम खूब पूजा कर रहे हैं फिर भी हमको फल नहीं मिल रहा है। सिंह राशि वाले कमेंट ऐसा करते हैं, तो उसमें हो सकता है आपके पूर्वजों का दोष हो या आपके पूर्व जन्म का दोष हो या आपकी कुंडली में कोई विशेष ऐसे दोष हो कि आप जो भी परिश्रम करते हैं वो निष्फल हो जा रहा है, उसमें सकारात्मकता का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है आपकी कुंडली में। इसीलिए आपको इस अच्छे अच्छे ग्रह गोचर का भी प्रभाव आपके ऊपर पानी फिर रहा है। इसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, जिससे कि पता चले इतने अच्छे अच्छे गोचर आने के बावजूद आपके लिए अच्छा क्यों नहीं होता है। यह ध्यान देना है। और मंगल 45 दिन के अंदर रचनात्मक कार्य, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य और घर वाहन भवन बदलने वाले जो सिंह राशि वाले हैं, इस 45 दिन के अंदर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। पुष्य नक्षत्र में गुरु महाराज चल रहे हैं, लेकिन सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा कहलाया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पुष्य नक्षत्र को बहुत बड़ा योग है, रवि पुष्य का भी बहुत महिमा है। लेकिन शादी के लिए अगर जो गुरु पुष्य योग में करे तो उसके लिए नकारात्मक फल हो जाता है। यही चीज ध्यान देना है। जैसे आप पूजा में बैठते हैं, कई लोग पत्नी को, अपनी वामांगी को, अपनी अर्धांगिनी को बिठाते हैं दाईं तरफ, कोई बिठा देते हैं बाईं तरफ। इसका एक नियम होता है। नियम कब परिवर्तित हो जाता है, कब परिवर्तन उसमें करना होता है, इससे लोग 99% अनभिज्ञ होते हैं। हवन करते समय धर्मपत्नी को दायां बिठाया जाता है, ऐसा वर्णन है। लेकिन जब सामूहिक हवन होता है फिर पत्नी को बायां बिठाया जाता है। क्यों? कि अगर दायां रखते हैं सामूहिक रूप में तो वह अगले पुरुष का वो बायां हो जाता है, तो दूसरे की वामांगी धर्मपत्नी रूप में ना हो, इसलिए आपको फिर बायां बिठा जाता है। इसी तरह से
नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलते रहेगा। आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी भविष्यवाणी अपनी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, अपना हो या अपने संतान को हो, या किसी भी शंका का समाधान चाहते हैं, तो हमसे संपर्क साध करके का निराकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पूजा के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, बस मैं यही कहूंगा कि कुंडली सिर्फ ताला लगा कर रखने का नहीं होता है, उससे मार्गदर्शन लीजिए। हर चीज की उपयोगिता है, उसकी सार्थकता है। ऐसे अगर कुछ उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वह कुंडली व्यर्थ हो जाता है। आपका पढ़ाई लिखाई करके कुछ आप किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ कर उस विद्या को सराह रहे हैं, तो वह आपका व्यर्थ माना जाएगा। व्यर्थ का पानी बहाना, व्यर्थ का कुछ भी व्यर्थ हो जाना बहुत ही नकारात्मक फल देने वाला होता है। घर में उथल पुथल और घर में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को देने वाला होता है। इसलिए ध्यान रखिए किसी का दुरुपयोग ना हो और आपके माध्यम से किसी को बेवजह दुख और कष्ट ना मिले, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी वाणी के साथ सबको नमन, वंदन, जय श्री।